और अब बात बदलते बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सपनों का बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सीएम की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है और विकास की जो 7 सूत्र उन्होंने दिए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। उन्हीं में से शामिल है कुशल युवा प्रोग्राम और स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने में मददगार साबित हो रही है। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का हिस्सा कुशल युवा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय में से एक ये योजना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। इस योजना का मकसद है सक्षम युवा, सबल युवा, युवाओं को काबिल बनाना, उन्हें इस कदर हुनरमंद बनाना ताकि वो रोजगार की दौड़ में प्रशिक्षित होकर सबसे आगे रहें, उन्हें स्मार्ट करियर की गारंटी मिल सके। सीएम नीतीश कुमार ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कुशल युवा कार्यक्रम लॉन्च किया, जिससे जुड़कर लाखों युवाओं की जिंदगी संवरने लगी। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, उसके अलावा बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान और इसके साथ साथ अन्य कौशल वो सीखना चाहे उसके लिए वो सुविधाओं को दी जाएगी। 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुए कुशल युवा कार्यक्रम के जरिए युवाओं को कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर ज्ञान और सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। बेसिकली ये जो कोर्स है, इसमें 3 तरह के कोर्सेज हैं कुशल युवा प्रोग्राम में। पहला BSc IT, जिसके अंदर MS ऑफिस के बारे में बताते हैं कि अगर बच्चा एम्प्लॉयड होकर किसी ऑफिस में काम करने जाएगा तो सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है उनको। बच्चे जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, माउस छूने से भी डरते थे, वो आज फ्लुएंटली कंप्यूटर चलाते हैं। इंग्लिश में बच्चों को यहाँ पे बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, ताकि जो एक गैप है, जो बाहर के बच्चे इंग्लिश बोल पाते हैं या पढ़ पाते हैं और बिहार के बच्चे इसी चीज में लैक कर जाते हैं, जो कि इंटरव्यू देने में उनको काफी परेशानी होती है। तो ये गैप को ब्रिज करने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम के माध्यम से। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो इंक्लूड किया गया है इसमें, वो है सॉफ्ट स्किल का, कि जब बच्चे इंटरव्यू देने जाएं या वर्क प्लेस पे जाएं तो उनको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, किस तरह से इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये सारी चीजें जो कहीं नहीं बताई जाती है इस कोर्स में बताते हैं उन्हें। शुरुआती दौर में कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में कुल 48 ट्रेनिंग सेंटर्स की नींव रखी गई, जो आज बढ़कर 1597 हो चुके हैं। अब तक 2,86,000 युवाओं को इस योजना के तहत ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं की ट्रेनिंग चल रही है। कुशल युवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्रम संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक केंद्र जरूर हो, और इसके तहत अब तक 534 प्रखंडों में से 530 प्रखंड में हमारे केंद्र उपलब्ध हैं। ये कुशल युवा कार्यक्रम का ही नतीजा है कि आज छोटी सी छोटी जगहों पर भी कौशल विकास केंद्र खुल चुके हैं। हम आपको ले चलते हैं नालंदा, जहां के हरनौत प्रखंड में कौशल विकास केंद्र का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इस केंद्र पर तमाम वो सुविधाएं हैं जो बड़े शहरों के केंद्रों में होती हैं। ये केंद्र यहाँ के किसानों और मजदूरों के बच्चों के सपनों को साकार करने में जुटा है। बिहार शरीफ के जिला रजिस्ट्रेशन केंद्र पर छात्र छात्राओं की भीड़ बताने के लिए काफी है कि ये योजना कितनी लोकप्रिय हो चुकी है। कंप्यूटर ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल सीखने की ललक इसे लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। नीतीश कुमार के फ्री शिक्षा कंप्यूटर के सिलसिले में आए हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रकम मांगी जाती है और ये हम सब गरीब बच्चों के लिए लाजमी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शिक्षा के तहत आगे बढ़ के इसके लाभ उठा लें। गवर्नमेंट द्वारा सभी युवाओं को एक फ्री में कंप्यूटर सिखाने का जगह दिया गया है, जहां आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं और आपको यहाँ एक डिग्री मिल सकती है, जिसके थ्रू आपको कहीं कहीं कुछ जॉब होती है जिसमें कंप्यूटर डिग्री खुजता है।
कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ जमीन पर दिखने भी लगा है। युवाओं को नौकरी के लिए होने वाले साक्षात्कार में काफी मदद मिल रही है, तो वहीं कंप्यूटर की ट्रेनिंग नौकरी के लिए सोने पर सुहागा साबित हो रही है। जब मैं आया था यहाँ पे KYP सीखने के लिए तो मुझे बहुत कुछ नहीं आता था कंप्यूटर के बारे में। बहुत सारा सॉफ्टवेयर जो अपडेट करना पड़ता है, कंप्यूटर हम कुछ मार्केट से खरीदते हैं तो वो सब हार्डवेयर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे सर हार्डवेयर के बारे में भी बताएं और सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है, ठीक है, सब कुछ बताया गया हम लोग को। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी बताया गया। कोर्स करने के पहले जब मैं यहाँ आया था तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था, लेकिन ये कोर्स करने के बाद मैं कहीं पर भी अच्छे से बात कर पाता हूँ। अब हम आपको ले चलते हैं प्रदेश की राजधानी पटना। इनकम टैक्स गोलंबर के बेहद करीब स्थित है बिहार सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र। इस संस्थान की खासियत ये है कि यहाँ पर किसान, मजदूर, ठेला चालक, रिक्शा चालक के बच्चे कुशल बन रहे हैं। ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को मात देकर बिहार सरकार के इस केंद्र पर अपने सपनों को पूरा किया। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत परेशानी थी, इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत थी, इसकी वजह से मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। लोगों के सामने बेझिझक बोलने में पहले बहुत डरते थे, अब बिल्कुल भी एकदम आराम से बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके वजह से मुझे जॉब भी मिली। So thanks to BSDM, thanks to this revolutionary project that our honorable CM has brought us, it is helping all the youth of Bihar to get a good job, and that course is making them job ready. So I would like to request all the youth of Bihar to get enrolled in this course, and after completing this course you will be able to get a good job and you will find a certain change in yourself. कुशल युवा कार्यक्रम के तहत ही बिहार सरकार का स्वयं सहायता भत्ता भी युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय में शामिल स्वयं सहायता भत्ता प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के चेहरे पर नई मुस्कान ला रहा है। जो युवा बेरोजगार हैं, जो 20 से 25 वर्ष की आयु के, उनको स्वयं सहायता भत्ता देगी सरकार। किताब कॉपी खरीदने से लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचने के लिए स्वयं सहायता भत्ता बेहद ही मददगार साबित हो रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को अब ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि फॉर्म भरने के लिए पैसे कहां से आएंगे। बहुत अच्छी योजना है, इससे काफी लोगों को काफी हेल्प मिला है, और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई छोड़ी है उनको भी काफ़ी हेल्प मिला है इससे, जिससे वो आगे की पढ़ाई अपनी शुरू कर सकते हैं, आगे का अपना फ्यूचर बना सकते हैं। स्वयं सहायता भत्ता के लिए अप्लाई किए हैं, जिससे हम स्टूडेंट को पढ़ाई में या फॉर्म भरने में बहुत मददगार होता है। ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया योजना बहुत ही कारगर है हम स्टूडेंट के लिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। स्वयं सहायता भत्ता के तहत बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। ये रकम सीधे उनके खाते में जाती है। योजना का लाभ 20 से 25 साल तक की उम्र वाले बेरोजगार युवाओं को मिलता है। इस योजना के तहत अब तक 3,08,771 आवेदकों ने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें 2,28,142 आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों के बीच अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वयं सहायता भत्ता के रूप में बांटे जा चुके हैं। बेरोजगार युवाओं को इस योजना का फायदा लेने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए जरूरी शर्त यह है कि आवेदक बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुका हो। आवेदक की उम्र 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक पहले से ही किसी मिलती जुलती योजना का लाभ न उठा रहा हो। आवेदक कोई बिजनेस न करता हो। आवेदक को बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना होगा। ये कोर्स कुशल युवा कार्यक्रम के तहत होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना बिहार के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री अपनी इस योजना के जरिए विकसित बिहार की नींव रख रहे हैं और इसका नतीजा शहर से लेकर गांव तक दिखने भी लगा है।